नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है सरकार के दरबार में किसान। कृषि और किसान, इसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विधेयक पास कराए और उनका ये दावा है कि ये विधेयक किसानों की किस्मत बदल देने वाले होंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है नहीं, ये किसानों के लिए काल साबित होगा और ये पूंजीपतियों के आगे किसानों को ढकेलने की बात होगी। किसान आंदोलित है। किसान ये कह रहा है कि मंडी समिति को खत्म किया जा रहा है, एमएसपी खत्म करने का काम किया जा रहा है और एपीएमसी खत्म करने की बात की जा रही है, जिससे कि किसान मजबूर होकर के पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन जाए। अभी तक एमएसपी का मतलब समझ लीजिए, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि यूं तो 23 फसलों पर सरकार एमएसपी लागू करती है, लेकिन 3 से ज्यादा फसलों पर इसको अमल में नहीं लाया जाता। और ये 3 मुख्य फसलें हैं जिन पर एमएसपी दी जाती है। तो ये किसान अपनी फसल इस एमएसपी पर बेचता है। सरकारें इस एमएसपी पर किसानों से उसकी उत्पाद खरीदती हैं और उसके बाद वो अपने हिसाब से मार्केट में देती है या जो राशन बांटना होता है वो बांटती है। अब सरकार कह रही है कि हम किसानों को एक और मौका दे रहे हैं कि वो मंडियों में तो अपनी फसल बेचे, मंडियों के अलावा वो मार्केट में भी, खुले मार्केट में भी अपनी फसल बेच सकती है। और अगर पंजाब का किसान है तो वो सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश के किसी भी कोने में बेच सकती है। ये उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत की बात होगी। और वो तर्क ये है कि अगर मान लीजिए पंजाब में उसको कम मूल्य मिल रहा है तो राजस्थान में जाकर के अगर कहीं ज्यादा मूल्य अपनी फसल वहां पर बेच सकता है। किसानों का कहना है कि जी नहीं, आप धीरे धीरे मंडी समिति को खत्म करेंगे, खत्म हो जाएगी, हम पूंजीपतियों के शिकार हो जाएंगे। योगी के दरबार में किसानों के मसीहा। 25 सितंबर को चक्का जाम का किया ऐलान। सीएम के दरबार में संघर्ष और मुद्दों की बात। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मांगा समाधान। कृषि विधेयकों के खिलाफ बाकियों का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों की ओर से किए जा रहा संघर्ष और तेज हो चला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में सभी फसलों को लाने और फसल खरीद कानून बनाने और किसान आंदोलनों में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को राकेश टिकैत की अगुवाई से भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने किसान नेताओं को उनकी समस्याओं के हल का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के अलावा कृषि विधेयकों की वापसी का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि नए सत्र की शुरुआत से पहले किसानों को गन्ना भुगतान कराया जाए। परियोजनाओं के निर्माण में अधिग्रहित जमीन पर कब्जा लेने के लिए फसल काटने हेतु किसानों को पर्याप्त समय दिया जाए। सीएम योगी से बातचीत के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने 25 सितंबर को चक्का जाम के फैसले पर कायम रहने की बात कही। हालांकि अन्य समस्याओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हर आश्वासन मिला। बैठक के बाद राकेश टिकैत ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय किसान यूनियन को आश्वासन दिया है कि यूपी में एमएसपी के नीचे प्राइवेट मंडियां खरीद नहीं करेंगी। इसके अलावा विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण में आने वाले खेत की फसलों को उजाड़ा नहीं जाएगा। बिजली और पानी से जुड़ी किसानों की समस्याओं का भी समाधान होने का आश्वासन मिला। किसानों की जो जमीन अधिग्रहण हो रही है उसमें जो फसलें बर्बाद हो रही है, उन फसलें बर्बाद नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वासन दिया है। दूसरा, बिजली के बढ़े हुए रेट के सवाल पर बात है। तीसरा ये है कि एमएसपी से नीचे पे प्रदेश में खरीद ना हो और उसको पूर्ण रूप से पाबंद करें, उस पर बातचीत हुई है कि खरीद नहीं होगी। जो प्राइवेट मंडियां आ रही है
ये सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है, कानून व्यवस्था पे बात हुई है। तो ये जो सारे सवाल थे इन पे बातचीत हुई है और उसने कुछ उसका हल निकलेगा। बता दें कि बाकी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कृषि विधेयक वापस लेने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में सभी फसलों को लाने और फसल खरीद कानून बनाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर 25 सितंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया। अब देखने वाली बात होगी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक किसानों के मुद्दे पर जो संग्राम छिड़ा है और आने वाली 25 तारीख को बाकियों ने जिस चक्का जाम का ऐलान किया है वो किस हद तक परवान चढ़ता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। जी हाँ, तो किसान आंदोलित है और कह रहा 25 तारीख को देश भर का चक्का जाम करेंगे। यूं तो ज्यादातर आंदोलन पंजाब और चंडीगढ़ में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, लेकिन ये आग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमाम दूसरे जगह पर पहुंच रही है। आखिर क्यों ये बढ़ रही है ये आग, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या है ये मामला, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनसे क्या बात हुई। अनीता अग्रवाल हमारे साथ में जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका अनीता अग्रवाल जी। हमारे साथ रोमिला सिंह जुड़ चुकी है, समाजवादी पार्टी की नेता है, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता भी। बहुत स्वागत है आपका भी। और सचिन रावत भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सचिन रावत जी। सीधा रुख करेंगे राकेश टिकैत जी का। राकेश टिकैत जी, आपने आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया और उसके बावजूद आप 25 तारीख को ये पूरा आंदोलन करने पर आमादा है। आखिर ऐसा क्यों, क्या कोई बात नहीं बन पाई? नहीं, मुख्यमंत्री जी से वो जिस मामले पे जाम है पूरा देश, उसमें 25 तारीख को आंदोलन कर रहा है, वो इशू केंद्र सरकार से है। मुख्यमंत्री से जो बात हुई, जो स्टेट के मामले थे उन संबंध में उनसे बातचीत हुई है। वो बिजली के यहाँ के इशू हो, वो गन्ने के इशू हो या और अदर जो भी इशू थे, उन पर करीब 1 घंटा उनसे बातचीत हुई विस्तार से और अच्छा उसकी रिजल्ट निकलेंगे ये हमको उम्मीद है। जैसे किसानों की भूमि अध्ययन कर रहे, उसमें फसल खड़ी हुई है, तो उसमें बात उन्होंने कहा कि नहीं, किसान की कोई भी फसल नहीं उजाड़ी जाएगी और किसान अपनी फसल काटेगा जब भी हम उस जमीन पर कब्जा लेंगे। तो ये बहुत से सवालों पे उनसे बातचीत हुई है। ये 25 तारीख वाला जो मामला है, ये पूरा भारत का जो किसान है ये उसका इशू है और ये भारत सरकार से है, न कि स्टेट गवर्नमेंट से। तो उसमें हम पूरा जो देश के संगठन है उनके साथ में है। सब लोग जो इस इशू पे साथ मानना चाहते हैं उनका धन्यवाद है। और ये कर्नाटक से लगा के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो इसमें सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं। 25 तारीख को देखते हैं कि कहाँ प्रदर्शन होते हैं, अपना विरोध करेंगे, हम करवाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है राकेश जी। मतलब आप 25 तारीख को सब लोग आंदोलन करेंगे ही। अनीता अग्रवाल जी, आप किसानों का भला करना चाह रहे हैं। किसान कर्फ्यू है ये, किसान अनीता अग्रवाल जी, कर्फ्यू, ठीक है। अनीता अग्रवाल जी, आप किसानों, आपका मतलब आपकी सरकार किसानों का भला करने जा रही है, बड़े बड़े बिल पास करा रही है, विधेयक पास करा रही है, लेकिन किसान कह रहा हमको ये नहीं चाहिए, इसको ये वापस ले लीजिए। आप क्यों जबरदस्ती किसान का भला करने पर तुली हैं? जो है विपक्ष भड़काने की कोशिश में है, लेकिन किसान भड़क नहीं रहे। सबसे और एक चीज मैं और बताऊं, किसानों को सम्मान समृद्धि योजना हमारी तरफ से आई, उनको सम्मान भी दिया गया, सब कुछ हमारी सरकार ने किया था। आज सरकार अगर किसानों को एक फ्री हैंड दे रही है कि मंडी से ना जाकर आप कहीं भी जाके अपना कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, ये उनके लिए अच्छी चीज है। जब कोई चीज आगे बढ़ती है तो आगे उनको उसका बाद में पता लगेगा कि कितना अच्छा हुआ है, जब इसको प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी वो प्रैक्टिकल में आए नहीं, अभी जैसा विपक्ष ने समझाया वैसा समझ रहे हैं। जब वो प्रैक्टिकल में आएंगे, जब उनको पता लगेगा कि आज हम पंजाब के किसान हैं, हम हरियाणा में भी जाके बेच सकते हैं,
हम उत्तर प्रदेश जहाँ हमें सही मूल्य मिलेगा वहां हम बेच सकते हैं। खाली हम एक मंडी परिषद के खाली भगवा मजदूर होके नहीं रह सकते कि मंडी परिषद ही बेचना है। तो ये जब चीज आगे प्रैक्टिकल आएगी तब इनको समझ में आएगा कि वाकई में जो किया गया है वो सोच समझ के किया गया है। आप ये देखिए कोई भी चीज हो, जब अगर हम किसान है, हमारे पास सामान है, तो हम जहाँ चाहे वहां हमें एक बाउंडेशन क्यों होनी चाहिए कि हम खाली मंडी में ही बेचे। ये बाउंडेशन अच्छी नहीं है कि किसी पे एक बाउंडेशन लगा दी जाए। हमें फ्री हैंड दिया जा रहा है, हमें एकदम से फ्री किया जा रहा है। ये अच्छी चीज है, इसका तो स्वागत करना चाहिए और समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। जो सही किसान है वो आज हमारे भी सब लोग किसान हैं, कुछ लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विधेयक है। कई किसानों से हमारी भी बात हुई है, कल भी हुई थी, आज भी हुई, कह रहे बहुत अच्छा विधेयक है। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं जो कि इसको भड़काने में लगे हैं कि नहीं कहीं ऐसा ना हो सारा श्रेय मोदी सरकार को मिल जाए और हम लोग ऐसे रह जाए। तो उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है सचिन रावत, ठीक है सचिन रावत जी, आप किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं किसानों को? क्या आप नहीं चाहते उनका भला हो? कि हरित क्रांति को हराने के लिए भाजपा ये किसानों का जो 3 काले कानून लेकर के आई है उनकी घिनौनी साजिश के समान है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में 62 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, मजदूर हैं और 250 से ज्यादा किसान संगठन के नेता हैं। आज उस अध्यादेश को लेकर के हरियाणा से लेकर के पूरे देश में इसका विरोध किसान नेता लगातार करते हुए आए हैं, क्योंकि किसानों की जो मार, किसानों की जो फसल है, किसानों की जो उत्पादक जो उनकी जो फसल होती है उस पर चोट मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक काला कानून लेकर के आई है। देखिए प्रदीप जी, इसको समझना होगा। जैसे अनीता जी ने कहा है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, मैं पूछना चाहता हूं कि किसान अपनी फसल कैसे कहीं बेच सकता है जब हमारे देश का 86% ज्यादा किसान जो कृषि जो सेंसन की दर है, मैं प्रदीप जी मैं बताना चाहूंगा 2015-16 की, जिसमें 86% जो किसान है उनकी भूमि 5 एकड़ है, किसी की 5 एकड़ से कम है। वो जो अपनी फसल जो उगाता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करके और कैसे ले जा करके उसको दूसरे मार्केट में बेच सकता है, वो भी औने पौने दामों पे, क्योंकि इन लोगों ने जो पूंजीपति कुछ मित्र है उनको इन लोगों को फायदा पहुंचाना है, ठीक कानून लेकर के आए। ठीक है सचिन रावत जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे। नीलम रोमिला सिंह जी, आप पर भी ये आरोप है कि आप किसानों को भड़का रही हैं, अमित आपकी पार्टी किसानों को भड़का रही है, उनका लाभ नहीं होने देना चाह रही है। मुद्दे पे कहना चाहती हूँ कि अगर इतना अच्छा बिल था और इतना अच्छा सबका समर्थन प्राप्त था, सारे किसान खुश थे कि एक बहुत अच्छे दिनों की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और हमारे अच्छे दिन आ गए, किसानों के अच्छे दिन आ गए। इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय, कोविड-19 के समय, जब हजारों लाखों की संख्या में मजदूर और किसान, जो मजदूर है वो किसान भी था, पैदल चल करके किस तरह से अपने घरों को गया है, इस वैश्विक महामारी में जब उसके पास पैसे नहीं हैं, उस समय आपने ये बिल ला दिया कि जो पूंजीपति लोग हैं वो किसानों की जमीनों को खरीदेंगे और खरीदने के बाद में या उसको लीज पे लेंगे और उनका अनाज ले लेंगे। और आप अभी मैडम बता रही थी कि किसान अब स्वतंत्र है, कहीं भी जाकर के अपने अनाज को बेच सकता था। अभी हमारे एक साथी जो कांग्रेस से हैं उन्होंने भी विस्तार से बताया कि जब किसान, आपने देखा होगा बहुत सारा किसान जो है गरीब तबका है, जो सुबह 4 बजे उठ करके खेतों में जाता है, जो 2 बाजरे की रोटी और एक प्याज और नमक के साथ अपना दिन का भोजन मेहनत करने के बाद खाता है, जो अन्नदाता होने के बाद भी उसको अन्न नसीब नहीं है, वो कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करके और वो अपने अनाज को ले जा करके दूसरे स्टेट में या कहीं भी, जैसे स्वतंत्रता है कि कहीं भी जाकर के बेचेगा, कैसे वो करेगा? किसान अपने भविष्य को लेकर के परेशान है। नीलम जी, आपका समय समाप्त हो गया, दोबारा से आएंगे आपके पास में। ठीक है, राकेश जी का रुख करेंगे। राकेश टिकैत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा दरअसल मामला क्या है। सरकार कह रही कि आपका भविष्य सुंदर हो जाएगा, विपक्ष कह रहा है कि आप पूंजीपतियों के गुलाम बन जाएंगे। आप बताइए, नीलम जी आएंगे आपके पास, आप बताइए वास्तविक पोजीशन क्या है? राकेश टिकैत जी से बात कर रहे हैं जी। देखो, असली पोजीशन ये है
कि देश में मंडियां बंद होंगी, क्योंकि मंडी के अंदर स्टेट टैक्स होता है और मंडी के बाहर उसके दुकान के मंडी की बाउंड्री के बाहर ही वो बगैर टैक्स का उनको सामान मिलेगा। जो मंडी का व्यापारी है वो मंडी में ही खरीद कर रहा है, उसने बाहर दुकानें ले ली, वो वहां से ही वो खरीद करेगा। उसको पता है कि आने वाले टाइम पे मंडियां बंद हो जाएगी, वो चला गया है बाहर। दूसरा ये होगा कि हमने सरकार को एक चीज कहा है, हमने सरकार को राकेश टिकैत जी से समझना है कई चीजें। राकेश टिकैत जी, मंडी में 4.5% टैक्स लगता है। अगर आपको बाहर, नीलम सिंह जी आपके पास आएंगे, आप जरा धैर्य बनाए रखिए, समझने दीजिए चीजों को, जरूर आपके पास में आएंगे। जब मंडी में 4.5% टैक्स लगता है और अगर कोई पूंजीपति बाहर आपको खरीदेगा, भाई नीलम रोमिला सिंह जी आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पहले राकेश टिकैत जी को सुन लीजिए। राकेश टिकैत जी, तो ये 4.5% जो टैक्स देते हैं लोग जी, वो भी बचेगा और आपको ज्यादा दाम मिलेगा। ले लो, हमने तो ज्यादा दाम की तो बात कर ही नहीं रहे। हमने ये इस बात की वो कर रहे हैं कि भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी जिसको कहते हैं। अभी भी 3 दिन पहले भी उस पर पैसे बढ़े। ज्यादा तो आप ज्यादा की गारंटी मत दो हमको ये गारंटी दे दो कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे खरीद नहीं होगी। एक ही तो सवाल है किसानों का। खुद भाई राकेश टिकैत जी, खुद प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर आकर के सफाई दे दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। ये विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। क्या आपको प्रधानमंत्री की बात पर एतबार नहीं है? देश का संविधान लिखत पढ़त चलता है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री की बात की वैल्यू नहीं है क्या? प्रधानमंत्री से एक बयान दिलवा दो कि जो एमएसपी है जो हमने डिक्लेयर कर दिया देश में, उसके कम पे खरीद नहीं होगी कहीं पे भी, और ये लीगल कानून बना दो आप इसमें, उसमें कहाँ दिक्कत है इनको? नहीं, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं आपसे। आप लिखित में कानून बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपको देश के प्रधानमंत्री पर एतबार नहीं है जिनके पास में 303 सांसद हैं? हमें कोई एतबार नहीं है देश के प्रधानमंत्री पे। आप लिखत में देता हूँ भाई, ये भी तो जो कानून आया है ये भी तो लिखत पढ़त हाउस में ये लेकर आए हैं। अगर बिल हाउस में आ सकता है और राष्ट्रपति। अच्छा राकेश टिकैत जी, अब मुझे ये भी समझा दीजिए, अगर कोई मार्केट से बाहर, मतलब मंडी से बाहर आपका सामान कोई कहीं भी बेच सकता है। मान लीजिए हरियाणा में 1000 रुपये आपको मिल रहा है और राजस्थान में आपको उसका 2000 मिल रहा है, तो आप तो वहां राजस्थान में बेच सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? भी कहीं ये झूठ भटकाने का काम कर रहे, कहीं नहीं मिल रहा। और किसान को पहले भी रोक नहीं थी देश में। अगर किसान अपना माल कहीं पे भी ले जाकर बेच सकता, उसको कोई रोक नहीं थी। एक किसान को दिल्ली में बेचता था ना, मंडी में, आजाद मंडी में अपनी वेजिटेबल्स की सारी चीजें। नरेला की मंडी में वो गेहूं बेचता था, अलीगढ़ से ले जाकर उसको वहां पे जो भारत सरकार का रेट है वो भी लगा। हरियाणा और पंजाब में इसीलिए तो वो हो रही थी ना प्रोग्रेस, कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से भी 700 किलोमीटर से अपना माल ले जाके जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें वहां पे माल अपना धार और गेहूं बेचता था। भाई आप ये गारंटी हमको दे दो कि इससे कम पर नहीं बिकेगा। ठीक है राकेश जी, जल्दी से बात और समझ लेते हैं आपसे जी। आ रहा हूं अनीता जी, आपसे बहुत सारे सवाल लेने हैं, आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा 1 मिनट का धैर्य रखना पड़ेगा। राकेश टिकैत, तो इसमें इनको प्रॉब्लम क्या है? क्या अनीता जी आपके पास पूरा समय दूंगा आपको। प्रॉब्लम आ रही है, ठीक बात। ये किसानों को समझना पड़ेगा। वो दुकान दो बता दो किसान कहाँ समझने की जरूरत है, तमाम सवाल है, समझने की जरूरत है। लाभ समझ में आएगा, अभी वो समझ ही नहीं रहे। अभी का विपक्ष नहीं ऐसा है राकेश जी, अभी आप समझ नहीं रहे हैं। किसान सब समझ गए। आप मक्का 600 रुपए में बिक रही है, मेरी मक्का 600 रुपए में बिक रही। राकेश जी एक बात बताइए, आज हम किसान हैं, हमने ये सामान अपना जो है हम जहाँ चाहे वहाँ बेचे, हम पे ये क्यों पाबंदी होनी चाहिए
कि हम खाली अरे मंडी अनीता में जी, जाके वही तो बेचें। बताया ये जा रहा है। पाबंदी नहीं अनीता होनी जी, चाहिए। मैं भी तो अनीता बता जी, रहा आपको हूँ। वही बताया जा रहा है कि 86% से ज्यादा कुछ भी किसान कर हमारा सकते गरीब हैं। तबका का है। नहीं, नहीं, वो बिल्कुल दे कैसे सकते बेचेगा? हैं। गरीब तबका भी आप तभी तो अमीर होगा मेरी जब वो अपनी मेरी मर्जी से बहन, कार्य करेगा, जब अरे वो अपनी मर्जी से बहन जी, हाँ, काम कर बिल्कुल ठीक है। सकेगा। सुन तो लीजिए। जब आप उसकी मर्जी पे रोक मेरी लगा बीजेपी देंगे की तो कैसे बहन, काम होगा? ठीक है अनीता नहीं नहीं जी, रोक, ठीक है अनीता जी। राकेश टिकैत जी, आपकी बात पूरी हो गई। अनीता जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अनीता जी के लिए तमाम सवाल हैं, वो उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि क्या इससे पहले किसान मंडी के बाहर अपनी फसल नहीं बेच पाता? वो तो पहले भी था, तो अब ये कानून लाने की क्या जरूरत थी? आपने जो लिमिटेशन है उसको डी कंट्रोल कर दिया, यानी कि लिमिट को आपने हटा दिया, तो कोई पूंजीपति जितनी मर्जी उतना धान वो खरीद सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, इनसे हम जरा अनीता अग्रवाल जी से इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा अनीता अग्रवाल जी का रुख करेंगे। अनीता जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। सवाल बहुत आराम से सुनिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा, जिससे कि सारे लोग आपकी बात को समझ सके। सवाल नंबर 1, क्या ये विधेयक आने से पहले किसानों को अपना माल बाहर बेचने की अनुमति नहीं थी? वो तो पहले भी बेच सकते थे। आवाज नहीं आ रही। अनीता अग्रवाल जी, क्या आपको आवाज अगर आ रही हो तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये विधेयक आने से पहले भी किसान अपना माल मार्केट में बेचते थे और बेच सकते थे। मात्र 6% लोग ही एमएसपी पर अपना माल बेच पाते थे। ऐसे में इन विधेयकों की जरूरत क्या? लगता है अनीता जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे चलिए अनीता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनीता जी का रुख करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम बताते चले आपको कि ये जो किसानों की समस्या है, ये किसानों की समस्या अब किसानों आज की नहीं है। इससे लगातार ये किसानों की समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार ने दावा किया था और वादा किया था कि किसानों की वो दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन अभी तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 विधेयक लाए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे किसानों का
की जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन किसान आंदोलित हैं, वो कह रहे हैं कि इससे हमारी बात नहीं बनेगी और हम वही चाहते हैं जो पुरानी व्यवस्था है वो पुरानी व्यवस्था ही लागू रहे। अब देखने की बात यह है कि आखिर किसानों की आय दुगनी होगी कैसे। तो जी सब तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनीता जी का रुख करेंगे। अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी। अब एक देश किसान अपने जी किसान की मर्जी तो किसान पे नहीं, अब किसान पे बंदिश नहीं है। अनीता अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मेरी मिल रही हो तो मेरा सवाल आपसे ये था, किसान तो पहले भी मार्केट में अपना सामान बेच सकता था, मात्र 6% लोग ही एमएसपी पर अपना सामान बेचते थे। ऐसे में इन विधेयकों की जरूरत क्या है? देखिए प्रदीप जी भी देखो कि जो इसलिए पड़ी है कि बिचौलिए जो थे वो बहुत परेशान करते थे। जी अपनी बात रख सकती हैं आप। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही। हाँ प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बिचौलिए बहुत ज्यादा तंग करते थे, एक पारदर्शिता नहीं थी, ये बिचौलिए थे, काला बाजारी थी, वो सारी धीरे धीरे से खत्म होगी इस विधेयक से। किसान कम से कम कोई बंदा किसी पे दबाव से भी काम करेगा, जो उसमें दबाव डाला जाता है वो दबाव से मुक्त हो जाएगा, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। ये विधेयक इसलिए किसानों के हित में, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये अब हो रहा है। ये तो मैं कह रही हूँ इसको बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। हमारे किसान ही आज देखिए सारे लोग पैसे, आज आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि किसान खेत में नौकर हो जाएगा, किसान जो है अपने ही खेत में नौकर हो जाएगा, जो मालिक रहता है कैसी बात कर रही है। आज अगर हम किसान है तो हम अपनी मर्जी से काम करेंगे ना, हम कैसे नौकर हो जाएंगे? कैसी बातें कर रही है आप? पहले विधेयक को पूरा समझ लीजिए, आप पहले विधेयक को। अनीता जी से कुछ सवाल ले लेते हैं। गलत है, वही तो कह रहे हैं आप लोग, ये गुमराह कर रहे हैं किसानों को, गलत कर रहे हैं। आप कम से कम ये देखिए समझिए कि अगर आज हम एक किसान है, मेरा सामान है, मैं जहाँ अच्छा मूल्य मिलेगा मैं वहाँ बेचूंगा, मेरे अंदर बंधन नहीं है कि मुझे मंडी ही पे। सवाल सुन लीजिए अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी सवाल सुनिए। सवाल ये है, अनीता जी सवाल सुनिए, आपने किसानों को डर है कि मंडी समितियां खत्म कर दी जाएंगी क्योंकि जो पूंजीपति हैं, सवाल सुन लीजिए पूरा, ये जो पूंजीपति है वो ये कह रहे हैं कि हम मंडी में सामान नहीं खरीदेंगे, मंडी से बाहर खरीदेंगे क्योंकि वहां 4.5% हमको टैक्स देना पड़ता है और इस तरीके से मंडी पूरी खत्म हो जाएगी। उनका डर ये है कि किसान अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा। पहले सुनिए किसान, पहली बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, आप बीच में मत बोले, पहले पूरा सुन लीजिए।
अगर आज हम अनीता जी, किसान आपने हैं, लग रहा है विधेयक नहीं पढ़ा है, आपने विधेयक नहीं पढ़ा है अनीता जी। विधेयक अनीता पढ़ा, जी, पहले सुन लीजिए। आप मेरे सवालों का पहले सुनिए, जवाब, पहले प्रदीप आप जी सुन के सवालों लीजिए। का जवाब दे दीजिए आप विधेयक पढ़ने के बाद में। सुन लीजिए, पहले सुनिए तो सही, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमने आपसे कहा जैसे मैं बरलाइए मत किसान हूँ, देश को। जैसे मैं किसान हूँ, ये मेरा सामान है, मैं जहाँ जाए वहाँ बेच सकती हूँ। मेरे अंदर पाबंदी नहीं है, मेरे पे प्रेशर नहीं है, मेरे पे काला बाजारी नहीं है, मेरे पे कोई प्रभाव नहीं है कि आप यहीं पे सामान बेचिए। हम अपने आप में एक स्वतंत्र है और किसान स्वतंत्र होना चाहिए। किसान ही बंदी क्यों? 2 लाख लोगों को रोजगार। अग्रवाल जी, सवाल सुनिए। उस पे बंधन है, उस पे काला बाजारी पे रोक है। जी सवाल सुनिए। नीलम रोमिला सिंह जी, इसके बाद आपकी बारी है, आप ही के पास आऊंगा। अनीता अग्रवाल जी, अगर ये सब कानून सही है, एपीएमसी खत्म होने की बात हो रही है, तो बिहार में तो 2006 में ही एपीएमसी खत्म कर दी गई थी, वहां किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? भाई अनीता जी, बिहार में तो 2006 में ही एपीएमसी खत्म कर दी गई थी, वहां किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? लगता है अनीता, ऐसा नहीं, काफी चेंज आया है। प्रदीप जी, और मेरा आज सवाल तो हमारी सरकार में किसान खुशहाल है, जो बिहार का आज किसान हमारे सम्मान, अरे हमारे आज ये बताइए, किसान गन्ना किसानों के दूसरे किसानों सबको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग सिर्फ जुमलेबाज हो, जुमलेबाजी करते हो। आप विपक्ष लोग हमा करने में लगे हैं, विपक्ष ट्राई कर रहा है, बस विपक्ष केवल जुमलेबाजी तो आपने की, तभी जनता ने आपको किनारे किया है। जुमलेबाजी की तभी जनता ने किया, ऐसे नहीं किया जनता ने आपको। आज ऐसी बात। आप ही के पास आ रहा हूँ, सवाल आपसे। अनीता अग्रवाल जी, अनीता जी, आप मालिक नहीं रहेगा, बड़े बड़े के हाथ में देने का पूरा प्लान है। ऐसे नहीं होती है कि आप बीच में बोले, आप बोल रहे थे हम शांति सुन रहे थे, शांति सुन रहे थे, जब हम बोल रहे तो आप भी शांति से धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनने की कोशिश कर। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, बीच में बोल रहे थे सालों से हम लोग आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे। हम शांति से जब सुन सकते हैं। अरे तो आप भी शोर मचा लीजिए, विपक्ष में भी आपने वहां पे भी जो कारनामे किए वो भी समझ में आ रहा है, आप लोगों ने जो राज्यसभा में किया वो भी समझ में आ रहा है। आप शोर मचा लीजिए, शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, शोर मचाने से नहीं होगा, धैर्य से बात सुनने से होगा। किसी की बात को समझने की कोशिश करिए। चाहिए लेकिन नहीं चलती है। आज देश का किसान सड़कों पे उतर करके आया है। अभी 25 तारीख को जो आंदोलन देश का किसान चलाइए, आप भ्रम मत फैलाइए। देश का किसान सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहा है, जनता पार्टी उतर के आंदोलन कर रही है। प्रदीप जी, मेरे सवाल है। आ रहा हूँ सचिन रावत जी, आप ही के पास आ रहा हूँ जी। से मिलने गए, मुख्यमंत्री जी ने उनको शासन दिया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया। अगर किसान प्रधानमंत्री से अपनी बात करें तो वो भी टाइम देंगे। आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने खुद है किसान को मीटिंग करवा। ठीक, नीलम जी आपकी बात हो गई, सचिन रावत जी का रुख करेंगे। करने का भी काम किया है। नीलम जी आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। नीलम जी आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आपने किसान का क्या कर्जा माफ किया था? बड़ी बड़ी बातें की थी आपने, किसान की हंसी उड़ाई थी, 1 रुपए का चेक दे करके। कितना किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। नीलम सिंह जी, ये डिबेट आप ही तक सीमित नहीं रहेगी भाई, बाकी लोग भी डिबेट में शामिल हैं, उनको भी चर्चा में लाना होगा। सचिन रावत जी आप सवाल पूछ सकते हैं। किया भारतीय जनता पार्टी से आपने सवाल किया, अनीता जी से सवाल किया, बिहार के लेकर के आपने एक्ट की बात कही, तो मैं कहना चाहूंगा कि अनाज मंडी और सब्जी मंडी यानी एपीएमसी को अगर आप खत्म कर देंगे तो कृषि उपज जो खरीद हम लोगों की होती है वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। और रही बात, जैसे आपने यही का लागू किया था 2006 में इन लोगों ने बिहार में लागू किया था, जिससे किसानों की हालात बद से बदतर हो गई।
ना उनको समर्थन मूल्य मिलेगा, ना ही बाजार का जो रेट होगा उसके हिसाब से उनकी कीमत मिलेगी, क्योंकि ये पीएमसी आप पूरी तरह नष्ट कर देंगे, ना एमएसपी। और रही प्रधानमंत्री जी की बात जो एमएसपी को लेकर के कर रहे थे, इससे पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना को लेकर के हम लोग 18 दिन में युद्ध जीत लेंगे, नोटबंदी करने से 20 दिन के अंदर हम लोग सचिन रावत जी काला धन है वो लेकर के आएंगे। सवाल सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी की बात सचिन रावत जी सवाल अब सच साबित करेगा। आपकी बात हो गई। और प्रदीप जी मंडी सवाल सुनिए, सवाल सचिन रावत जी सवाल सुनिए। सवाल यह है कि अभी मात्र 6% किसान ही एमएसपी पर अपना सामान बेच पाते हैं, बाकी 94% लोग बाहर ही, किसान बाहर ही सामान बेचते हैं। ऐसे में इस विधेयक से आपको दिक्कत क्या तो है? वो पूर्णतः एक काला कानून है, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में जो हमारा अन्नदाता है, जो भाग विधाता है, उसने हमारी जो आर्थिक स्थिति जो कुछ सही थी वो किसानों के ही भाग्य से ही, किसानों की फसल से ही, किसानों की आर्थिक से ही हम लोगों की सही हुई। और वो बताइए मुझे। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 94% किसान, मैं कह रहा हूँ 94% किसान पहले ही मार्केट में अपना सामान बेचता था। अब अगर अनीता अग्रवाल जी सवाल समझने दीजिए, सचिन रावत से कुछ चीजें समझनी है मुझे। अनीता अग्रवाल जी थोड़ा ध्यान रखिए आप भी। 2014 में आपने क्या कहा था कि एमएसपी पूर्णता मिलेगी और फसल कौन किसान 50% से अनीता अग्रवाल जी पा रहा है? आप ये बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं, क्या मतलब है कि आप लोग जो है किसानों की जो हालत है उसको भी बद से बदतर बनाते हुए जा रहे हैं। आज जो किसान है उनको प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? किसानों के लिए कसम खाते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? किसानों के लिए कसम खाते हैं और माफ किसका कर्जा करते हैं? अपने पूंजीपति जो मित्र हैं उनकी। आप लोग झूठी कसम खाते हैं किसानों की, और काम करना होता है आपको पूंजीपतियों को। तो कम से कम किसानों का जो के साथ जो छलावा है, उनके जो आने वाला भविष्य, उस पे आप चोट मत पहुंचिए। नहीं आप सुन लीजिए ना। और रही बात मंडी खत्म करने से, आपको पता है अनीता जी आपको पता है कि मंडी खत्म करने से कितने करोड़ लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे? उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, हमारे मंडी में जो वर्कर हैं वो है, हमारे जो आढ़ाती हैं, हमारे जो मुनीम। सचिन रावत जी मुझे एक सवाल आपसे लेना है, समझना है। अनीता अग्रवाल जी थोड़ा शांत हो जाइए भाई, सचिन रावत जी के पास जाना है मुझे। सचिन रावत जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग आढ़ाती हैं। अरे भाई अनीता अग्रवाल जी, आप लगातार बोलेंगी तो डिबेट कैसे चलेगी? सचिन रावत जी आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो बिचौलिए हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप बिचौलियों को बचाना चाह रहे हैं क्या? अनीता जी, जहां तक मैं बिचौलियों की बात कर रहा हूं, देखिए बिचौलियों को हटाने के लिए आपको एक सुन तो लीजिए। अरे सुन लीजिए अनीता जी, आप बोल लीजिएगा। जवाब कैसे मिलेगा? लगातार बोलेंगी तो जवाब कैसे मिलेगा? जहां तक बिचौलियों की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अरे कौन सी बिचौलियों की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं? अगर ये एक्ट जो किसान हमारा अगर जमीन पे फसल उगाएगा उसको सुन लीजिए, आप लोग बरगलाइए ना देश को, क्योंकि आप लोगों ने एक्ट बनाकर किसानों के पेट पे जो चोट मारी है उस पे जो है आज किसान आंदोलन तो मजबूर है। हमारे राकेश टिकैत साहब बैठे हैं, उन्होंने सवाल कई किए लेकिन उसका आपने जवाब सीधा नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अन्नदाता आज जो है सचिन रावत जी ये जरा मुझे ये भी समझा दीजिए, अगर प्राइवेट प्लेयर आते हैं, आपको पता है आज भी हमारे देश में 40% सब्जी और दूसरी चीजें खराब हो जाती हैं। अगर ये बड़े प्राइवेट प्लेयर आएंगे, बड़े वेयर हाउस बनेंगे, बड़े कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, तो ये जो 40% बर्बाद होता वो तो बचेगा ना। उगाते हैं किसान, जो अनाज उगाते हैं, जो ये सेंटर बनेंगे, जो वेयर हाउस बनेंगे, लेकिन वो वेयर हाउस की वही तो बात हो रही, उन वेयर हाउस की जो एमएसपी के जो दाम है उसको सरकार को निश्चित तौर पे एक्ट में शामिल करना चाहिए कि जो जैसे सब्जी है उसको एक एमएसपी बोल रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री क्या झूठ बोल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, आपको उनकी बात पर एतबार नहीं है?
उसको जारी कर दीजिए, उसको लिख दीजिए कि आप अगर अनाज का जो समर्थन मूल्य है, सब्जी का समर्थन मूल्य एक अगर निश्चित कर देंगे तो उसको किसानों को ही लाभ होगा। क्योंकि आपने उनकी सब्जी अगर मान लीजिए हम 80 रुपए की लेकर के आते हैं और वही अगर वहां पे 60 रुपए दिए जाते हैं जो सेंटर में, वहां 60 रुपए दिए जाते हैं तो किसानों को लॉस होगा ना। क्योंकि किसानों की जो सब्जी का मूल्य है उसको उनका दाम नहीं मिलेगा तो वो अपनी फसल वहां क्यों बेचेंगे। और रही बात, किसान इससे पहले भी कहीं भी बेच सकते थे, लेकिन बात हो रही को मिलेगा और भी जरूरत सामान कैसे मिलेगा वो दूर जाने के लिए, क्या वहां पे वसूली नहीं होगी क्या? सचिन रावत जी बात आपकी हो गई, रावत जी बात आपकी हो गई, राकेश जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अनीता अग्रवाल जी का रुख करेंगे। अनीता अग्रवाल जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी ये कहा जा रहा है कि पहले जब ये कानून नहीं था तब लोग अगर कोई इनके साथ दिक्कत होती थी कोर्ट चले जाते थे, लेकिन आपने कोर्ट जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब मात्र एसडीएम तक इन किसानों की पहुंच होगी, यानी कि एसडीएम जो तय करेगा वही फाइनल रिपोर्ट होगी। क्यों भाई, देश में लोकतंत्र है, कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है किसानों को? ये शायद संविधान को कभी नहीं मानते हैं। अनीता जी क्या बोल, अनीता जी की वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, बिल्कुल ठीक करे अनीता जी की वॉइस में, बिल्कुल ठीक करें, अनीता जी की वॉइस में कुछ दिक्कत है, मतलब तकनीकी कोई व्यवधान है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम जरा राकेश जी क्या रुख करेंगे। राकेश जी, जो मैंने सचिन जी से समझने की कोशिश की थी कि देश का 40% आज भी सब्जी या दूसरे फल खराब हो जाते हैं। अगर बड़े वेयर हाउस बनेंगे, बड़े कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे बड़े प्लेयर के आने से, तो ये तो देश का 40% बचेगा ना। बचेगा, कोई तो चीज इस पर कंट्रोल करने वाले रहेंगे ना। आप जो एमएसपी है उसको तय कर दो। फल और सब्जी के किसान का हाल देखा किसी ने? प्राइवेट सेक्टर में आज भी किसान फल सब्जी दूध को बेच रहा है अपने, तो अगर वो मजबूत होता वेजिटेबल्स का किसान या फ्रूट का किसान, तो वो तो बहुत बड़ी बिल्डिंग और वो खड़ी कर देता है। वो किस रेट में बेचता है, क्या उसकी हालत है, इसको चेंज करने की जरूरत थी। ये नहीं कि वो उसको कंपनी के हवाले छोड़ दिया। रहा जो अनाज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, अनाज को इनको कंट्रोल उसको पूर्ण रूप से करना पड़ेगा। इनको उसके जो रेट है वे निर्धारित करने पड़ेंगे। भैया डीजल के क्यों रेट कर रहे हैं, ये डीजल का ये रेट होगा, कंट्रोल सरकार तो कर रही है। बैंकों में ये करते हैं कि बैंक में इतना एफडी पे उस पर पैसा दिया जाएगा, तो हर चीज को सरकार कंट्रोल करती है, तो एमएसपी को क्यों कंट्रोल नहीं कर रही? हमने एक ही चीज कहा कि आप पहले एमएसपी जो भारत सरकार का रेट है उसको आप निश्चित करके उसके कम तक खरीद नहीं होगी। हमने एक ही तो सवाल करा इनसे। आप एक जो पैन कार्ड होल्डर होगा उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं कहीं से भी, वो जाके कहीं पे भी गांव में अपना व्यापार करेगा, खरीदेगा, वहां से खरीदेगा, उसका स्टॉक लगाएगा। जी राकेश जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, नीलम जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लूं आपसे। आप ही ये आंकड़े हैं कि 94% लोग अभी भी एमएसपी नहीं पाते हैं, तो जब 94% लोग बाहर मार्केट में बेच रहे हैं, आपको इन विधेयकों से डर क्यों? रेट तय कर रहे हैं किसी सरकार, तो हमने कहा कि खरीद की गारंटी 100% सरकार को होनी चाहिए। अब ये सरकार नहीं खरीद रही और बिचौलियों से खरीद रही है, तो जिम्मेदारी इनकी है। ये कहते हैं कि मार्केट रेट से उससे अगर एमएसपी से कम में बेचता है, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में भावांतर ये योजना देखा है, मार्केट उठना ही नहीं चला गया, 500 रुपया दिए, फिर उस पर आज मक्का का क्या हाल है? ठीक है, किसान बर्बादी के कगार पे। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। नीलम जी का रुख करेंगे। नीलम जी, ठीक है, नीलम जी, आपने कहा ये बड़े पूंजीपति किसानों की जमीन खरीद लेंगे। नीलम रोमिला सिंह जी, आपने कहा इस विधेयक के आने पर उसके बाद पूंजीपति बेचनी पड़ेगी, किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है।
वो फसल खरीदेंगे, ना कि जमीन खरीदेंगे। और जो फसल खरीदेंगे उस फसल के लिए बीज से लेकर के राज होता था ना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी और बड़े बड़ी कंपनियां जा करके इन छोटे छोटे जो व्यापारी हैं या जो छोटे छोटे हमारे किसान हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि किसान 4 बजे सुबह उठ करके और अपनी पत्नी के द्वारा बनाई 2 बाजरे की रोटी बहुत मेहनत करता है। नहीं, वो बात ठीक है, किसान बहुत मेहनत करता है, देश का अन्नदाता है। जब देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है तब किसानों ने बचाया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा मुझे ये समझा दीजिए कि इस विधेयक में जमीन खरीदने की बात कहां से आ गई? यहाँ तो फसल खरीदने की बात है। हम फैलाएंगे, जमीनों से बात करेंगे, पेट्रोल से बात करेंगे, डीजल से बात करेंगे, खेती की बात नहीं करेंगे। हमें अगर बुलाया है तो हमारी भी बातों को सुना जाए और जो भी जवाबदेही होती है, सवाल होने चाहिए सरकार से। अगर आपने हमसे पूछा है, हमारे सवालों के जवाब पे आपने पूछा है कि ये कैसे आपने कह दिया कि जमीन बेची जाएगी। जब पूंजीपति गांव में एंट्री कर लेगा, किसान के यहाँ जाएगा, उसकी फसल को वो खरीदेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, तो साथ ही साथ वो खेत को खरीद भी सकता है अगर उसके पास पैसा रहेगा। नहीं, उसमें नीलम रोमिला सिंह जी, उसमें खेत को खरीदने की बात नहीं है। उसमें यह है कि वो फसल खरीदेंगे और फसल के लिए सारी चीज वही पूंजीपति मुहैया कराएंगे। क्यों गुमराह करूंगी? अगर हमारे वजह से सब गुमराह तो गुमराह करते हैं। अरे आपके समय गन्ना किसान आत्महत्या करके मरते थे, आपने ऋण नहीं, आपने गन्ना किसानों का ऋण नहीं माफ किया, हमने आपका ऋण चुकाया, खत्म हो गया। आपकी सरकार का नीता जी, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। जिस पर चर्चा चल रही है जवाब उसी पर चाहिए। इनके समय का ऋण तो हमने चुकाया है किसानों को। किसानों ने आत्महत्या कर ली थी इनके समय में। ये किसानों की क्या बाजों की पार्टी है? आप लोगों ने किसान को आत्महत्या करने पे मजबूर किया है। लगा के लेते थे, आज यूरिया सब्सिडी मिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव बुंदेलखंड पैसा पहुंच रहा है। आज किसान सबसे ज्यादा, आज जब किसानों के हित के लिए बात होती है तो आप उसको भ्रम की स्थिति में फैलाने जा रहे हैं। आप काला बाजारी बिचौलियों की वकालत कर रहे हैं। आप चाहते बने रहे, आप चाहते हैं काला बाजारी चलती रहे, वो नहीं होगी। ये मोदी सरकार। अनीता जी, समय समाप्त हो गया। राकेश टिकैत जी का रुख करेंगे। अनीता अग्रवाल जी, समय समाप्त हो गया, फाइनल कमेंट का वक्त आ गया, धैर्य रखिए थोड़ा सा। नीलम रोमिला सिंह जी, अरे रुकिए भाई, आप दोनों लोग रुकिए यार, आप दोनों लोग रुकिए भाई। राकेश टिकैत जी का रुख करेंगे। राकेश टिकैत जी, आपका फाइनल कमेंट, क्यों आप लोग इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? जी, नीलम रोमिला सिंह जी, आप दोनों से अनुरोध है कि थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। राकेश टिकैत जी, आप अपनी बात रखिए। किसानों पे बात हो रही है, किसानों पे बात हो रही है। अरे भाई, राकेश टिकैत जी जल्दी से अपनी बात रखिए। फाइनल कमेंट आपका। अनीता अग्रवाल जी, थोड़ा शांत होइए भाई। नीलम रोमिला सिंह जी, देश में अभी ओनली भी लाएंगे, पेस्टिसाइड भी लाएगा, अभी सीड भी लाएगा, जो पाइपलाइन में है भी ला जाएंगे, तो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दूसरे उसमें आएगी। अभी ये फसलों की कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जमीन की आएगी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी ठीक है। राकेश जी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये विधेयक किसानों की किस्मत बदल देंगे, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये जो विधेयक लाए गए हैं ये काला कानून है और ये काले कानून किसान को बर्बाद कर देंगे, ये किसान को पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रख देंगे। और किसान इस समय कंफ्यूज है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। किसानों को लगता है कि ये विधेयक
उनके लिए नासूर साबित होंगे, उनके लिए दिक्कत पेश कर सकते हैं, इसीलिए वो सड़कों पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, सच कौन है, ये जनता को ही समझना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले रुक करते हैं सुर्खियों का। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को तोहफा, सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान, हर साल खाते में डाले जाएंगे 4000 रुपए। कमलनाथ का सीएम शिवराज और सिंधिया पर हमला, कहा किसानों को ऋण माफी का झूठ बोलने के लिए मांगे माफी।
कोरोना काल में बेहतर शिक्षा के लिए सिंगरौली शासकीय स्कूल की शिक्षिका की पहल, स्कूटी पर चलता फिरता बनाया पुस्तकालय, बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। मुरैना में दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी की गोली मारकर लूट, लगभग 20 लाख के गहने से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। अशोकनगर में रिश्तों को संसार करने देने वाली घटना, रंजिश में चाचा ने की नाबालिग बच्चे की हत्या। विदिशा में पंचायत और अजीबोगरीब फरमान, शराब पीने वालों को नहीं मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। गया